हेलो दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम और ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जेई मेन 2017 में आई हुई प्रॉब्लम। इट्स ए गुड प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले जेई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जेई के क्वेश्चंस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में गलतफहमी ये होती है कि उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होते हैं या बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जेई के क्वेश्चन एक्चुअल में नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने कॉन्सेप्चुअली अगर चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कोई टाइम लगता है और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है कि अब ये स्क्रीन पर देख करके आपको लगे कि सर सॉल्यूशन तो इतना बड़ा है और आप कह रहे हो कि कैलकुलेशन ज़्यादा होती नहीं है। ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए एक एक स्टेप लिखा है। अदरवाइज़ आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतने स्टेप्स आपको नहीं लिखने पड़ेंगे और जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शर्त यह है कि क्वेश्चन को हम समझें कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया हुआ कि क्वेश्चन को समझने का तरीका सीधा सा है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे आप चीज़ों को अगर ड्रॉ कर सकते हो, नोट कर सकते हो तो नोट करते जाओ तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट पी। एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी है विच मेक्स एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मैंने इसको यहाँ लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर लिया, एक्स के साथ थीटा एंगल पर डाइपोल मोमेंट पी। व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर इक्वल्स टू EI, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क τ1 इक्वल्स टू τk, मतलब जो टॉर्क लग रहा है वो τk लग रहा है। ये हुई एक इन्फॉर्मेशन, ठीक। फिर क्वेश्चन कहता है व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए E2 इक्वल्स टू √3 E1 J कैप। इट एक्सपीरियंसेस, अब उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो τ2 इक्वल्स टू -τ1 लग रहा है, मतलब पहले वाले टॉर्क के इक्वल लेकिन उसके अपोजिट आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में दो सिचुएशन है तो दो सिचुएशन में दो बार काम कर लेंगे। लेफ्ट साइड में पहली सिचुएशन के लिए हमने लिखा हुआ है P का x के साथ में एंगल थीटा है, तो हमने P को वेक्टर फॉर्म में ले लिया। x वाला कंपोनेंट I, y वाला कंपोनेंट J। E1 हमको गिवन है EI। टॉर्क चाहिए तो टो इक्वल्स टू P क्रॉस E। यहाँ से हम τ1 कैलकुलेट कर रहे हैं। P वेक्टर लिख दिया हमने P cos थीटा I प्लस P sin थीटा J। क्रॉस में E1 वेक्टर EI, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो I और I का तो खत्म हुआ क्रॉस प्रोडक्ट, J और I का करेंगे तो -k आएगा, तो τ1 वेक्टर इक्वल्स टू ये आ गया। अब τ1 वेक्टर हमें गिवन है क्वेश्चन में τk कैप, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया τk कैप। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, मतलब पहली जो सिचुएशन है उसका ये कंक्लूजन हमारे पास आया। कुछ ऐसा ही काम हम दूसरी सिचुएशन में भी करके देख लें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू √3 E1 J हो जाती है और E1 इक्वल्स टू E होने वाला है क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड E है, ठीक है। तो आगे वैल्यू पुट कर लेंगे। अब टू कितना आएगा P क्रॉस E2। P तो वही है हमारा P cos थीटा I प्लस P sin थीटा J, क्रॉस में √3 E1 J, क्रॉस प्रोडक्ट किया I और J का किया तो K आ गया, ठीक है। J और J का करेंगे तो 0, तो τ2 वेक्टर इतना आ गया। अब τ2 इक्वल्स टू क्या है -τ1 और τ1 कितना था τk, इसका मतलब τ2 वेक्टर में क्या लिखूँ -τk। इज दैट क्लियर। इक्वल्स टू ये आ गया, τk इक्वल्स टू माइनस को उधर ले गए, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के RHS को मैं इक्वल कर सकता हूँ। इक्वल किया तो P sin थीटा इक्वल्स टू √3 E1 cos थीटा, और E1 की वैल्यू को हमने E पुट कर दिया। सॉल्व कर लिया, tan थीटा इक्वल्स टू √3, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। सिंपल है प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट हमको करना आना चाहिए। क्वेश्चन जब वेक्टर की फॉर्म में ही सारी वैल्यूज़ आपको दे रहा है, E भी वेक्टर की फॉर्म में, टॉर्क भी वेक्टर की फॉर्म में, तो कुछ भी अलग से दिमाग हमको लगाने की ज़रूरत नहीं। हम भी वेक्टर फॉर्म में ही चीज़ों को लेकर के चलें। इधर उधर दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो ज़बरदस्ती का लेंथी हो जाएगा और गड़बड़ भी हो सकती है। स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश किया करो। शॉर्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे मिस्टेक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आप जितनी लंबी कैलकुलेशन करोगे मिस्टेक के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जेई से रिलेटेड, आप इसको देखिए, समझिए। जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो पता नहीं अभी तक क्यों नहीं हुआ है, किस चीज़ का इंतज़ार है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, ठीक है।
थैंक यू।